नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में किरण कामरान की वजह से बहुत परेशान है। किरण अपने दिल में कहती है, अगर कामरान ने मेरी हकीकत ज़रबाब को बता दी तो ज़रबाब मुझे तलाक दे देगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब कामरान मेरी ज़िंदगी में आया था। इतना चालाक है, इसने अब तक मेरी तस्वीरों को अपने मोबाइल में सेव कर रखा है। मैंने भी तो शादी से पहले क्या क्या नहीं किया। हर अमीर लड़के से दोस्ती की, जिसके पास गाड़ी होती थी उसको लिफ्ट करवा देती थी। मुझे इन्हीं गलतियों का खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, मगर अब क्या करूं, जान अजाब में फंसी हुई है। नवीन अगर उसे लिफ्ट नहीं करवाती तो मैं क्या करूं? अगर नवीन की उससे दोस्ती ना हुई तो वो मेरी हकीकत सबके सामने ले आएगा। लगता है इसका मुंह पैसों से ही बंद करना पड़ेगा, मगर वो तो एक किस्म का लालची किस्म का लड़का है, हर वक्त पैसों की डिमांड करता रहेगा। मेरे पास तो खुद बड़ी मुश्किल से चंद लाख जमा हुए हैं। हाँ, जेवर अपना बेच देती हूँ। ना बाबा ना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अगर मेरी सास को पता लग गया तो क़यामत आ जाएगी। फिर प्लॉट बेच देती हूँ, ये भी तो मुश्किल काम है। फ़ौरन ज़रबाब को पता लग जाएगा, क्या बताऊँगी मैंने इतनी बड़ी रकम का किया क्या है। किरण सर पकड़कर बैठ जाती है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अब किसी से दोस्ती नहीं करूँगी सारी उम्र। इस दौलत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इतने में किरण के फ़ोन की घंटी बजती है। किरण फ़ोन को देखकर कहती है, शैतान को याद किया। शैतान हाजिर हो गया। किरण फ़ोन को रिसीव करती है। हाँ बोलो, अब क्या है? तुम्हें एक अमीर लड़की का फ़ोन नंबर दे तो दिया है, अब उसे फंसाकर भी तुम्हें मैं दूँ? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। कामरान कहता है, ना तुम मुझे चंद लाख रुपए दे सकती हो, ना अपनी नंद को फंसवाने में मेरी मदद कर सकती हो। फिर ठीक है, डील यहीं ख़त्म। मैं अभी तुम्हारी तमाम तस्वीरें तुम्हारे शौहर को भेज देता हूँ, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि शादी से पहले तुम कितनी पारसा थी और तुमने अपने हुस्न के जलवे किस किस की गोद में बैठकर बखेरे थे। ना जाने कितने लड़कों को अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाया हुआ था, और कौन कौन सी वाहियात हरकतें किया करती थी तुम। सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं जानता हूँ तुमने यकीनन अपने शौहर से बहुत सारे पैसे लूटे होंगे। अकेले तो मैं तुम्हें हड़प करने नहीं दूंगा। ये तुम्हारी भूल है कि तुम मुझसे अपनी जान छुड़ा लोगी। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें अपनी पारसाई अजीज़ है या फिर इस घर से जलील और रुसवा होकर निकलना। फिर तुम्हें ना दौलत मिलेगी और ना कोई शौहर। हर कोई तुम्हें घास नहीं डालेगा। फिर रहा सोशल मीडिया, तुम्हारी तमाम तस्वीरें कहो तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूं। हर अय्याश आदमी के मोबाइल की तुम जीनत बन जाओगी। किरण एकदम कांप कर रह जाती है। नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी नवीन से शादी करवा देती हूँ। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, मगर खुदा के लिए मेरी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल मत करना और ना मेरे शौहर तक पहुँचाना। किरण की आंखों में आंसू थे। ओ खुदाया, मैं क्या करूँ? ये कामरान का बच्चा तो मुझे तबाह करके ही छोड़ेगा। अब मेरे पास यही हल है इसका कि नवीन का टांका कामरान से भिड़ जाए। वैसे भी नवीन मुझे एक आंख नहीं भाती, हर वक्त भाभी भाभी करती रहती है। बच्चे अलग इससे मानूस हो रहे हैं। अगर शादी हो गई तो कामरान से भी जान छूट जाएगी और नवीन से भी। अगर कुछ ना भी हुआ तो नवीन और कामरान का स्कैंडल तो ज़रूर बन जाएगा। फिर मुझ में और नवीन में क्या फ़र्क रह जाएगा? बीवी और बहन के करतूत अगर एक जैसे होंगे तो मैं ज़रबाब को झुका सकती हूँ। किरण कामरान को फ़ोन करती है, सुनो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। कामरान कहता है, ठीक है डार्लिंग। कामरान एक बार फिर नवीन को कॉल करता है। नवीन कॉल को रिसीव करती है। कामरान कहता है, जान क्या हाल है तुम्हारा? मैंने अपने दिल पर बहुत पत्थर रखने की कोशिश की, मगर दिल है कि मानता ही नहीं। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर एक बार फिर तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना। नवीन कहती है, देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ना मुझे कोई तुमसे इंटरेस्ट है। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले मेरे मॉम डैड ने करने हैं। कामरान कहता है, मैं कैसे पीछा छोड़ दूँ? आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब से आपको देखा है मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं।
मैं आपसे मिलकर बातें करना चाहता हूँ। नवीन कहती है आप फ़ोन बंद करें, अजीब आदमी है, खामखा ही एक लड़की को फ़ोन किए जा रहे हैं। और नवीन फ़ोन को बंद कर देती है, अजीब आदमी है, जब मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तो खामखा ही पीछे पड़ा है। किरण तमाम बातों को सुन लेती है। नवीन की जैसे ही नज़र किरण पर पड़ती है घबरा जाती है। किरण कहती है घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली हैं। कोई लड़का तुमसे मोहब्बत करता है, हो सकता है वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो, वाकई में तुमसे शादी करना चाहता हो। लव मैरिज में कोई हर्ज नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकती हो। नवीन कहते भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो वैसे ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं उसे किसने मेरा नंबर दे दिया है। किरण कहती है छोड़ो इन बातों को, एक बार उससे मिल लो, शादी ना करना, बस शादी का झांसा दे दो। नवीन कहती है भाभी पता नहीं आपको क्यों मेरी बातें समझ नहीं आ रही। नवीन आगे बढ़ जाती है और किरण मौका देखकर कामरान को नवीन के मोबाइल से मैसेज कर देती है, मैं तुमसे यूनिवर्सिटी की क्लास के बाद मिलना चाहती हूँ। किरण कहती है अब देखती हूँ कैसे इन दोनों का अफेयर नहीं चलता। बड़ी पारसा बनी फिरती है, इसे पता नहीं किरण क्या कर सकती है। नवीन जैसे ही यूनिवर्सिटी की क्लास के बाद बाहर आती है, कामरान फ़ौरन नवीन के पास आता है। हेलो, मैं ही कामरान हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शुक्र है तुमने रिस्पॉन्ड तो किया। नवीन कहती है मैंने तुम्हें मिलने के लिए कब कहा है? कामरान कहता है अच्छा गुस्सा छोड़ो, हम पहले दोस्ती कर लेते हैं, शादी के बारे में बाद में सोच लेंगे। ज़्यादा नहीं, एक कप चाय तो हो ही सकती है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। इधर ज़ुहैब उजाला के रेस्टोरेंट जाता है। उजाला कहती है बताइए आप क्या खाएंगे? ज़ुहैब कहता है मैं खाना खाने नहीं आया, ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम्हारी तालीम बहुत अच्छी है, तुम इससे ज़्यादा को डिज़र्व करती हो। उजाला कहती है अगर तुमको मेरा इतना ही ख्याल है तो प्लीज़ आप लोग पूरे ख़ानदान समेत मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। आप लोगों की वजह से मैं जगह जगह शर्मिंदा होती हूँ, मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है। इधर फ़ायज़ा भी बड़ी परेशान है, यावर हर रोज़ रात को लेट आने लगा है और तो और अब हॉलीडे वाले दिन भी काम पर चला जाता है। फ़ायज़ा यावर को फ़ोन करती है, यावर का फ़ोन कोई दूसरी औरत उठाती है। हेलो हेलो, फ़ायज़ा खामोश रहती है। फ़ायज़ा एक बार फिर यावर के नंबर को डायल करती है, इस बार फिर वही औरत फ़ोन रिसीव करती है। औरत कहती है अगर बोलना नहीं है तो फिर फ़ोन क्यों किया? यावर आता है कौन है? औरत जवाब देती है पता नहीं डार्लिंग, कोई बार बार फ़ोन कर रहा है मगर आगे से जवाब कोई नहीं मिलता, खामोश ही रहता है, पता नहीं कैसे लोग हैं, अगर बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हैं? फ़ायज़ा कहती है यावर ने दूसरी शादी कर रखी है, यावर मुझे धोखा दे रहा है, मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।